चलिए, आप लोग बोल रहे थे ना कि हिंदी की क्लास करवाइए मैम, तो आज हिंदी की क्लास आपकी हो रही है। मैं आज ही 2 से 3 वीडियो आपको हिंदी की डाल दूंगी, ताकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उन सबसे आपका रिपीटेशन हो जाएगा। और हाँ, 15 डे का आपको अगर मास्टर प्लान चाहिए तो आज नहीं तो कल शाम तक आपका ये अपलोड हो जाएगा। वैसे ज़्यादा उम्मीद रखिए कि आज ही तक अपलोड हो जाएगा, लेकिन आज अगर नहीं हो पाया तो कल तक पक्का अपलोड हो जाएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि वाक्यांश, जो आपके एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से देखे जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी से 4 या 5 नंबर से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस पेपर दिखाया था तो वहाँ पे था। तो चलिए, आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे वीडियो पे पुराने हैं, यानी कि मेरे चैनल पर, तो आप मुझे कम से कम 100 लाइक्स से एवर पहुँचाइए। चलिए, जो हंसने योग्य हो, क्या कहते हैं उसे? हास्य, हास्यपद, उपहास और हंसी। आई होप कि आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर गया होगा। तो हास्यपद कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्यपद। अब तो आपको आवाज से कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है ना? ऐसा नहीं है कि आप लोग कहोगे कि आवाज नहीं अच्छा है या वीडियो नहीं अच्छा है। चलिए, यहाँ पे देखते हैं, जो क्रम के अनुसार हो तो उसे क्या कहते हैं? क्रमबद्ध कहते हैं, यथाक्रम कहते हैं, सूची कहते हैं, तालिका कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं यथाक्रम। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, निर्वाण, मुर्मुष, ममुच, जिज्ञासु, क्या कहते हैं उसे? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुच। क्या कहते हैं? तो मुमुच कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक उसे क्या कहते हैं? तो अंतिम, अक्षर, आपदा मस्तक, अधांत, क्या कहते हैं उसे? तो यहाँ पे आपको टिक लगा हुआ मिल रहा होगा, तो वो ऑलरेडी पहले का टिक किया हुआ है, तो अधांत कहते हैं। यानी कि आदि से लेकर अंत तक वाले को क्या कहते हैं? अधांत। जो व्यर्थ का व्यय करता हो, अल्पव्यापी, मितव्यापी, खर्चीला और अपव्ययी, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं यहाँ पे अपव्ययी। जो व्यर्थ का खर्च करता हो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि बिना फिजूल खर्ची, तो उसे अपव्यापी कहते हैं। अल्पव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, मितव्यापी कम ही खर्च, खर्चीला तो वो तो बहुत ज्यादा, लेकिन वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर हो गया? तो अपव्ययी। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? दीन, निर्धन, अकिचन और गरीब। देखिए, ये सब कॉमन वर्ड है। आप देखिए, जिसके पास कुछ भी नहीं हो आप निर्धन लगा कर आओगे, बट वो निर्धन आंसर नहीं होगा। वहां पे क्या आंसर होगा? अकिचन। क्या होगा? तो अकिचन। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, मातृहीन, पितृहीन और दीन, क्या होता है? तो देखिए, हिंदी में तो यही तो ट्विस्ट रहता है। आपको इंग्लिश में तो फिर भी पकड़ सकते हो आप, लेकिन हिंदी में यही ट्विस्ट रहता है कि आप पकड़ नहीं पाते हो जल्दी। तो जिसके माता पिता नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, शैव, आस्तिक, नास्तिक, ईसाई, किसे क्या कहते हैं? तो आस्तिक कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? संध्या, अपराह्न, पूर्वाह्न और रात। चलिए बताइए। और देखिए, आपको यहाँ पे देखिए, शैव जो शिव धर्म को पालन करते हैं, ईसाई जो क्रिश्चियन को पालन करते हैं, नास्तिक में जो भगवान को नहीं मानता है, और आस्तिक मतलब क्या है? जो ईश्वर में विश्वास रखता है। इसलिए यहाँ पे आपको चारों वर्ड के मीनिंग, जो शिव में विश्वास करते हैं यानी शिव की पूजा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। दोपहर के बाद का समय, चलिए 9 में आते हैं। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? तो हम अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराह्न। जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अकथनीय, वचनीय, गूंगा, अनिर्वचनीय, क्या कहते हैं? तो 10 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि कोई वचन ही नहीं हो, कोई उसकी वाणी ही नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। जो कर्तव्य निश्चय न कर सके उसे हम क्या कहेंगे? मतलब कि द्वंद्वग्रस्त, कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यग्रस्त, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कर्तव्य विमूढ़ कहेंगे। अन्न को पचाने वाली अग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि, दवाग्नि और दानव दलन। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि को हम कहते हैं जठराग्नि। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासु, ज्ञाता, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसे क्या कहते हैं? तो जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, शंकर, चंद्रमौली, चंद्रचूड़ और चंद्रशेखर, क्या कहेंगे?
तो चौथा कवि चंद्रमौली, जिसके मस्तक पर चंद्रमा होता है उसे हम चंद्रमौली कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो क्या कहेंगे? विष्णु, ब्रह्मा, चक्रपाणी, चक्रधारी। क्या कहेंगे बताइए? तो चक्रपाणी कहेंगे। जो छिपाने योग्य हो, छिद्र, गलती, गोपनीय, चरित्र, क्या कहेंगे? तो 16 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो छिपाने योग्य होता है उसे हम गोपनीय कहते हैं। थोड़ा मैं वीडियो को म्यूट कर रही हूँ क्योंकि कचरे वाले की बहुत ही ज्यादा आपको आवाज सुनाई दे सकती है। जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे हम क्या कहेंगे? तो जितेंद्रिय कहेंगे। चंपू किसे कहते हैं? चंपा को, गधपद मिश्रित को, फूलों के गुच्छा को और चंपी करने को तो किसे कहते हैं? तो गधपद मिश्रित करना को हम चंपू कहते हैं। जो गाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि जो गाना के काम में आ सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे गे कहते हैं, गाने वाला। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, कृतधन कहते हैं, उपकारी कहते हैं और अनुपकारी कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कृत्यधन कहते हैं। यानी कि जो हमारे उपकार को नहीं मानता है उसे हम कृत्यधन कहते हैं। तो चलिए, हिंदी का ये एक टॉपिक तो आप लोग जल्दी जल्दी रिपीटेशन में, बहुत ही छोटी सी वीडियो है 7 मिनट की, तो आप लोग इसे खत्म कीजिए और आज शाम तक आपको 2 से 3 हिंदी के वीडियो मिल जाएंगे। और हिंदी का इसके बाद अब मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि अब मैं बस सबका मिक्सअप क्वेश्चन डालूंगी। 5 हिंदी के, 5 टीचिंग एप्टीट्यूड के, इस तरीके से मिक्सअप करवाऊंगी 21 तारीख तक। 22 तारीख को तो आपका पेपर है, आप पेपर दोगे। तो आई होप कि आपको सबका यहाँ पे आंसर पता चल गया होगा। अगर चल गया होगा तो लाइक करना ना भूलें और हम आपसे विदा लेते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो।